दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं संजू ठाकुर आज आप लोगों के सामने एसपी पुलिस के लिए जो मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। इसमें लगभग 85 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें और लास्ट में कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर दें ताकि पता लगे कि आप की जो तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है आपका मेरामस। इसका सही आंसर है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। जो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है वो है आपका वर्गीकी। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। एक शैवाल है जिससे कि आयोडीन प्राप्त होती है, वह कौन सी आपकी, वो है लेमिनेरिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं। क्या है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वो कौन से होते हैं आपके, अनावृत बीजी। ठीक है। अगला हमारे पास, आलू किस कुल से संबंधित है। आलू किस कुल से संबंधित है आपका, वो है सोलेनेसी से संबंधित। किस कुल में आलू, सोलेनेसी में। हम यहाँ पर जो आंसर है वो सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बाद में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे इस पे जो इस पे सस्पेंस वाले क्वेश्चन होंगे। अगला है हमारे पास, टीका रोग किस फसल से संबंधित है। अब हमें देखना है कि जो फसलों से संबंधित रोग है उनको याद करना है। तो यहाँ पर पूछा गया आपका कि टीका रोग किस फसल से संबंधित है, आपका वो है मूंगफली से। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है। अब कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है आपका, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या पढ़े हैं हमने, जो कि शाकाहारी होते हैं। इनमें कौन कौन सा है, गाय भैंस बकरी वगैरह। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। इसका जो सही आंसर है आपका, जो वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है लाइकेंस तथा मांस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सरताज और हिम 1 2 3 किसकी प्रमुख फसलें हैं। सरताज और हिम 1 2 3 किसकी प्रमुख फसलें है आपकी, वो है मक्की की। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था आपका, वो है वन की कटाई के विरुद्ध और किसने लीड किया था, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किससे है। जो ट्रेकोमा बीमारी है उसका संबंध किससे है आपका, वो है आंखों से। फिर अगला क्वेश्चन है, एक जूल में कितना कैलोरी होता है। एक जूल में कितना कैलोरी होता है, वो होता है आपका 0.24 कैलोरी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सिस्मोग्राफ डैश का पता लगाने के लिए उपयोगी है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, वो है आपका भूकंप का। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। जैसे आजकल वर्तमान में जो एक बीमारी आम हो गई है वो है आपकी पथरी की बीमारी। और जो उसका इलाज है वो ऑपरेशन के द्वारा ना होकर एक नई टेक्निक लाई गई है, वो किसके द्वारा किया जाता है, लेजर के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। यहाँ पर जो क्या कहा गया है कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं क्या उत्सर्जित करते हैं, कौन सी किरणें उत्सर्जित करते हैं, वो है आपका अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। तीनों किरणों को उत्सर्जित करता है कौन, रेडियो सक्रिय पदार्थ। अगला क्वेश्चन मेरे पास, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कौन बनाता है। जो चुंबकीय सुई है उसका जो सिरा हमेशा किस ओर होता है, आपका नॉर्थ की ओर होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मुक्त रूप से लटकी सुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कौन बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 18 डिग्री का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। क्या कहा गया कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया गया है, वो है आपका यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। जो आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है आपका, वो होता है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बनारसी और नरेंद्र चकिया किसकी प्रमुख किस्में हैं। ठीक है, बनारसी और नरेंद्र चकिया किसकी प्रमुख किस्में हैं आपकी, वो है आंवला की। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा
भासित होता है, मतलब किस कारण होता है ऐसा कि पानी के अंदर जो लकड़ी डूबी होती है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो किस कारण होता है आपका? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। घरों में पंखे और बल्ब कैसे लगे होते हैं? आपके एक समानांतर श्रेणी में लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किस किसी तारे के रंग से पता चलता है, जो तारा है जो उसके रंग से क्या पता चलता है हमें? उसके ताप का पता चलता है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह किस दृष्टि से पीड़ित है? तो इस किस दृष्टि दोष से पीड़ित है वो है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। अगला है हमारे पास, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? वो बनता है आपका प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन के कारण। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? वो होता है आपका ध्वनि की तीव्रता के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? देखो यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम किसी गेंद को फेंकते हैं तो कितने डिग्री पर फेंके कि वह अधिकतम दूरी तय करे। यही नियम हमने कहाँ पर देखा है कि जेवलिन थ्रो में, कि जेवलिन थ्रो कितने डिग्री पर फेंका जाता है कि अधिकतम दूरी तक जा सके, वो है आपका 45 डिग्री पर। किसी गेंद को 45 डिग्री पर फेंकने पर वो अधिकतम दूरी पर जाएगी। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली हो जाती है, या काली हो जाती है और फिर गिर जाती है? किसके कारण? CO के कारण, यानी कि पत्तियां काली होकर गिर जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। हमने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ा है, कौन कौन सी? ठोस, तरल और गैस। और जो चतुर्थ अवस्था कौन सी आपकी? वो है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? जो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं आपके? वो पाए जाते हैं पोलोनियम के। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं, जो इनमें दिए गए। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो रेडियो कार्बन है C14, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसकी आयु आकलन करने के लिए किया जाता है? वो है आपका जीवाश्म। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पशु पक्षी शरीर के किस अंग से सांस लेते हैं? जो हमारे पशु पक्षी होते हैं किससे सांस लेते हैं आपके? वो है फेफड़ों से। दूध का पीएच मान होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6। निम्न में से कौन सा वृक्ष निर्माण के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है? देवदार, चीड़, शहतूत और भांग। कौन सा नहीं लाया जाता आपका? वो है भांग का वृक्ष। अगला है, द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है आपका? वो है किलोग्राम। अब हमारा हिमाचल का सेक्शन शुरू होता है यहाँ से। इसमें पहला क्वेश्चन है, रुक्मणी कुंड हिमाचल के कहाँ स्थित है? तो रुक्मणी कुंड कहाँ है आपका? वो है बिलासपुर में। ढाठू क्या है? अक्सर आपने सुना होगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र में है, महिलाओं द्वारा सर को ढकने के लिए एक वस्त्र का प्रयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है ढाठू। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों का सिर ढकने वाला वस्त्र। भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? वो है चंबा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज पहले कहलाता था, वो कहलाता था आपका वाइसरीगल लॉज। बाबा काशीराम को पहाड़ी दा बुलबुल किसने कहा था? बाबा काशीराम को पहाड़ी दा बुलबुल किसने कहा था आपका? सरोजनी नायडू द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। अमृता शेरगिल किस रूप से प्रसिद्ध हुई? अमृता शेरगिल क्या थी? एक चित्रकार। अगला क्वेश्चन हमारे पास, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो नाथुला दर्रा है आपका वो है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक? वो है राजा राम मोहन राय को। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? वो है आपका लोकसभा को, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त है कहाँ पर मानव उपस्थिति की संभावना है आपकी? वो है मंगल ग्रह पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बादामी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? जो बादामी क्रांति का संबंध है किससे आपका? वो है मसालों से। रणजी कफ का संबंध किससे है? रणजी कफ किससे संबंधित है आपका? वो है क्रिकेट से संबंधित। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? सूचना राजपथ किसे कहा जाता है आपका? वो कहा जाता है
सेल्यूलर फोन को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाक्षी और नटराज मंदिर। अक्सर पेपरों में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इन मंदिरों से संबंधित। प्रसिद्ध मीनाक्षी और नटराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है आपका तमिलनाडु में। फिर हमारा हिंदी का सेक्शन शुरू हो जाता है यहाँ से। अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? जो अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है आपकी? वो आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। और कितने हैं आपके? 4। कौन कौन से? अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र। ये कितने हमारे 4 जो वर्ण है वो क्या है? संयुक्त वर्ण है। निम्न में से सही वर्तनी वाले शब्द को चुने। तो इसमें जो सही शब्द है आपका वो है शुद्ध वर्तनी से संबंधित है। कौन सा है? वो है आपका सी, व्यवहारिक। इस तरह लिखते हैं आप, व्यवहारिक। फिर अगला क्वेश्चन है, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो नायक में कौन सी संधि है आपकी? नायक, ने जमा कौन सी संधि है आपकी? अयादि संधि। फिर अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन शब्दों को क्या कहा जाता है आपका? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है आपका? वो कहा जाता है देशज शब्द। फिर अगला क्वेश्चन है, लाखा डाकू को ढेश कराने में जनता ने सहयोग किया। इसको हमने पूरा वाक्य बनाना है कि लाखा डाकू को गिरफ्तार कराने में जनता ने सहयोग दिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नल बूंद बूंद टपक रहा है। वाक्य में रेखांकित है। जो बूंद बूंद है वो क्या है आपका? इस वाक्य में वो है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। फिर अगला है हमारे पास, सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? वो है आपका गृहस्थ। 3 लोग से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? कि 3 लोग से मथुरा न्यारी, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना। फिर अगला क्वेश्चन है, आज बहुत पानी गिरा। निम्न में से कौन सा वाक्य है? आज बहुत पानी गिरा कौन सा है? एक साधारण वाक्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार? देखो इसमें शब्द बार बार आ रहे हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, तो कौन सा हो जाता है आपका? हो जाता है यमक। और अगर वर्ण बार बार आते हैं तो कौन सा होता है आपका? होता है अनुप्रास। पंचानन में समास है। पंचानन में कौन सा समास है आपका? वो है बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जूही की कली कविता के कवि कौन है? एक कविता है कि जूही की कली, उसके जो कवि है वो है निराला। अब यहाँ पर हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। हम यहाँ पे क्या है, सिर्फ आंसर देखेंगे और एक बाद में डिटेल वीडियो बनाकर इसके आंसर को खोजेंगे कि किस तरह ये इसका आंसर आया है। क्योंकि अगर हम अभी इसको सॉल्व करने लग जाते हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, 63 नंबर का क्वेश्चन कि मंजू का भाई राहुल मंजू से 525 दिन बड़ा है, जबकि मंजू की बहन रवीना उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि रवीना का जन्म सोमवार को हुआ है तो मंजू का जन्म किस दिन हुआ होगा? तो इसका सही आंसर है हमारा वो है सोमवार। फिर अगला है हमारे पास, यदि किसी घड़ी में 10:10 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा? ठीक है, तो 64 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 115 डिग्री। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ए से जेड की श्रृंखला में के दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है? अक्सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एल। अगला है हमारे पास कि 9 इज 7 to 9 इज 981 और फिर आगे क्या है कि 11-11 यहाँ पर क्या है कि इनका संबंध बताना हमने कि किस तरह बन रहा है। ये क्या है 921 और 929 और 981। फिर यहाँ पर यही संबंध यहाँ आगे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। फिर इसका आंसर हो जाएगा 1331। फिर अगला हमारे पास, न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है उसी प्रकार सांसद से है। क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा इसका सही आंसर सी, निर्वाचन। फिर अगला है, यदि कैट CAT को 24 और SAD को 24 लिखा जाए तो SHE को क्या लिखा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 68 का क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा डी, यानी कि 32। अगला हमारे पास,
एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा में जा रही है। कौन सी गाड़ी है? विद्युत रेलगाड़ी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? विद्युत रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किसी भी दिशा में नहीं, क्योंकि विद्युत रेलगाड़ी से धुआं आता नहीं है, इसलिए किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। फिर अगला है, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट गिरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 58 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, ए और बी भाई है, ए और बी दोनों भाई भाई है और सी और डी बहन है। ए का पुत्र डी का भाई है और बी का सी से क्या संबंध है? यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बी का सी से क्या संबंध है? वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि चाचा। अगला हमारे पास, 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियों में से 5 की कमेटी इस प्रकार बनानी है जिससे एक स्त्री सम्मिलित हो। कितने प्रकार से यह बनाई जा सकती है? 72 का जो आंसर है आपका हो जाएगा सी, 75। फिर हमारा इंग्लिश सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, क्या पूछा गया है यहाँ पर? क्या है, हमने फिलिंग द ब्लैंक्स को बनाया है जो कि मीनिंगफुल सेंटेंस के थ्रू। अगला हमारे पास 73, द टूरिस्ट डैश इन बिहार इज वेरी लो। जो बिहार में टूरिस्ट है बहुत कम पहुँच रहे हैं, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा अराइवल। द टूरिस्ट अराइवल इन बिहार इज वेरी लो। अगला हमारे पास, द लॉ एंड ऑर्डर डैश इज टू बी गिवन द टॉप प्रायोरिटी फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, इसका जो 74 का सही आंसर है हो जाएगा आपका सिचुएशन। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज टू बी गिवन द टॉप प्रायोरिटी फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगला हमारे पास, बी इंजॉयड और डैश स्टे इन काठमांडू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 75 का, वो हो जाएगा सी, स्मूथ। फिर अगला है हमारे पास, द पैसेंजर डिसाइडेड टू स्टॉप द बस एंड ड्रिंक वाटर डैश दे वर फीलिंग थर्स्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 76 का, आपका विद। फिर 77 हमारा, ही वॉज डैश फ्रॉम द सोसाइटी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ड्राइवन आउट, ही वॉज ड्राइवन आउट फ्रॉम द सोसाइटी। फिर हमारे पास क्या है, अपोजिट वर्ड दिए गए हैं। इसमें क्या है हमारे पास, एडवांस्ड। एडवांस्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा कौन सा? सी, रिसीडेड। और एनलाइटेन क्या क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बिफॉग। और टेक ऑफ का क्या हो जाएगा? लैंड्स। फिर अगला हमारे पास, माई फादर गेट्स अप एवरी डे डैश 5 o'clock। इसका आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा एट 5 o'clock। हिज पाथ वॉज बिसेट डैश डिफिकल्टीज। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा विद डिफिकल्टीज। आई हैव रिजाइंड माई सेल्फ डैश माई फेट। 83 का आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑन माई फेट। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास, द ट्रेन इज डैश टाइम। इसका आंसर हो जाएगा बिहाइंड टाइम। द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम। लास्ट क्वेश्चन हमारा, ही वॉज स्ट्रक डैश लाइटनिंग। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बाय लाइटनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि 85 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।